Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, myself Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, in the previous video, we will discuss some of the examples of maxima and minima, and in this video, the examples which are remaining 33, 34 and 35. All the examples we will trying to solve it out in this video. The concept of maxima and minima is same, and without wasting any time, let me discuss the remaining examples. Okay. Now, example number 33. Find the shortest distance of parabola. Find the shortest distance of parabola x square is equal to y from point 0 to c, where c belongs to 0 to 5. Okay. देखो स्टूडेंट्स, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट मींस मिनिमम डिस्टेंस ही बोला है आपको. सो मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी विल ट्राइंग टू सॉल्व द पॉइंट ऑफ मिनिमम. ओके. नाउ let xy be the point on parabola x square is equal to y. Okay, क्या लिया हमने? xy be the point on parabola x square is equal to y. Okay, now shortest distance between xy and 0c. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है बिटवीन 0 x and y. x and y पॉइंट्स ऑन पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y. ओके, एंड 0 to c पॉइंट्स आपको गिवन है. नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलरेडी आपने डिस्कस करा हुआ है that distance between two point is equal to under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So s is equal to under root of x2 minus x1 x minus 0 का whole square, it means x square, plus y minus c का whole square, it means y minus c का whole square. Now x square is equal to y. यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर लो. x स्क्वायर की वैल्यू को क्या रिप्लेस कर लोगे? y. So s is equal to आपको क्या मिल गया? y plus y minus c to the whole square. Is it clear? Now differentiate with respect to y. ds upon dy is equal to, क्या करना है? अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है. देखो, इसको आप लेट करोगे x, सो रूट x का होता है 1/2 रूट x. सो 1/2 रूट y प्लस y माइनस c टू द होल स्क्वायर. नाउ जिसको आपने लेट करा उसका अगेन डिफरेंशिएशन, सो y का हो जाएगा 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस c. क्लियर? नाउ स्टेप्स आपको रिमेंबर रखना है. हमने क्या करा था? ds अपॉन dy को कैलकुलेट करा. देन क्या किया जाता है? ds अपॉन dy, ds upon dy is equal to 0. 1/2 under root y plus y minus c का होल स्क्वायर 1 plus 2 y minus c. ओके, ds upon dy को आपने किसके इक्वल पुट करा? 0 के इक्वल. तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 में चली जाएगी. यहां से वैल्यू को कैलकुलेट करो. सो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 plus 2 times of y minus c equal to 0. सो y की वैल्यू को कैलकुलेट करो. यहां से देखो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2y होगा, माइनस 2c उधर जाएगा, प्लस का 2c, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2. ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू क्या आ गई? 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. नाउ मैं क्या यूज कर रहा हूं? देखो, मैंने आपको दो मेथड सोल्व कराए हुए बताया है कि मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे फाइंड किया जाता है. यू हैव टू मेथड्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मीन क्या होता है कि इसका आपको अगर डिफरेंशिएशन करना होता है. बट अगर आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम. आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा एंड ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा. ओके, ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है. देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या किया जाता है? y की वैल्यू कैलकुलेट होगी. इसको हम क्या कर लेते हैं? नंबर लाइन पे शो कर देते हैं. तो यहाँ हो जाता है माइनस इंफिनिटी, ये हो गया प्लस का इंफिनिटी, और इसके बिटवीन क्या हो जाएगा? 2c माइनस 1/2. सो यहाँ से देखो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? दो इंटरवल बन गए. एक तो बन गया माइनस इंफिनिटी टू 2c माइनस 1/2. ठीक है. अब आप इसके बिटवीन अगर कोई वैल्यू पुट करते हो, सो ds अपॉन dy की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव में मिलेगी. किसमें मिलेगी? नेगेटिव में मिलेगी. एंड देन आपको क्या पुट करना है?
2c माइनस 1/2 से इन्फिनिटी के बिटवीन अगर आप वैल्यू पुट करते हो, सो ds अपॉन dy की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब देखो यहां से क्या पता पड़ा कि यहाँ तो आपको वैल्यू कैसी मिली, यहाँ तो मिल रही है आपको वैल्यू नेगेटिव और यहाँ वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव का मतलब नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव का मतलब ऐसा, तो ये वाला अगर ऐसा कर्व बनता है तो मैंने बताया था ये वाला पॉइंट किसको शो करता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो करता है। किसको शो करेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा को। स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था एक बार आप उसको अगेन वॉच आउट कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो ये किसको शो करेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो करेगा। किसको शो करेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया अपना, 2c माइनस 1/2 जो है यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। सो मिनिमम डिस्टेंस अब आपको कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस देखो मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपकी इक्वेशन बनी थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है, 2c माइनस 1/2 को यहाँ पुट कर दो। सो s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 2c माइनस 1/2 प्लस y 2c माइनस 1/2 माइनस c, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो यहां से देखो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां तो बच जाएगा c बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 1/2। देखो यहाँ पे 2c/2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ c बचेगा और माइनस का c ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4c यहाँ कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम कितना ले लोगे इन सबका, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4c माइनस 2 प्लस 1। सो एस की जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी, अब आपके पास एस की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन है, क्या करा हमने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, पहले बोला x स्क्वायर इक्वल टू 5.0 और c गिवन था, हमने क्या करा, लेट x y विद द पॉइंट्स ऑन पैराबोला x y और 0 to c के बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली, दैट विल बी s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर। देन वी विल कैलकुलेट ds अपॉन dy, कैलकुलेट करा आपने ds अपॉन dy को 0 के इक्वल पुट करा, वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करा हमने, क्या करा, दो इंटरवल बना दिया और दोनों इंटरवल में ds अपॉन dy का सिंबल चेक करा, या नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव में जाते हैं आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको कैलकुलेट मिल गया, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, और ये मिनिमम डिस्टेंस जो है यही क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप फर्स्ट जो मैं बेसिक वीडियो बनाता हूँ उसको आप जरूर देखें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा तो अभी इन क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा एक्सप्लेन करा था, क्या बताया था मैंने, कि सपोज आपके पास नंबर्स ऑफ वैल्यूज आ जाए, जो मैंने समझाया था आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो मिलेगी अभी आपको, उसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, आपको मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बताना, आपको जस्ट फाइंड करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ठीक है। तो देखो fx की वैल्यू क्या दे रखी है, x क्यूब दे रखी है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ना f डैश x को किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल, सो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो अब हमें हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या मिल गई, -2 है, 0 है एंड +2 है, तो आपको यही वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक बार आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, -2, एक बार क्या वैल्यू पुट करोगे आप लोग 0, और एक बार क्या वैल्यू पुट करोगे आप +2, ठीक है। -2 के लिए चेक करना, 0 के लिए एंड 2 के लिए चेक करना। -2 पुट करोगे यहाँ पे -2 के पावर 3, -2 की पावर 3 इट मींस -8। 0 पुट करोगे तो आपको 0 की पावर 3 मतलब 0, एंड 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 3 इट मींस 8। अब देखो ये आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू है, इसके अंदर मुझे बताओ आप मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, 8 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्या हो जाएगा, am रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा को।
और -8 आपकी क्या है, लोएस्ट वैल्यू है, तो ये शो करेगा आपको किसको, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये तो शो कर रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा को, और ये शो कर रहा है एब्सोल्यूट मिनिमा को। इजी क्वेश्चन है, आपको ये इंटरवल दे रखा है, ये वैल्यूज यूज करनी है, और जो आपकी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर रही है उन वैल्यूज का यूज करके आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताना है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन भी हम करते हैं। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे तो यह क्या हो गया 4, या आपको इंटरवल नहीं दे रखा क्या, देखो यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है, -2 to 9/2। इंटरवल क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। ठीक है, जब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, तो ये आ जाएगा ऐसा। देन एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब आपको इंटरवल बनाना है, इसके लिए भी देखो -2 है, तो फर्स्ट आप इसके लिए चेक करोगे f ऑफ -2, फिर देखो इनके बिटवीन में 0 भी आता है तो 0 के लिए, देन आप इसके लिए चेक करोगे 4 के लिए, एंड देन आप इसके लिए चेक करोगे 9/2 के लिए। ये आपके पास 4 वैल्यू, -2 पुट करो, देखो यहाँ पे -2 पुट करना है, तो 4 इंटू -2 -1/2 इंटू -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो कितना हो जाएगा -8, कितना हो गया ये 4 to -8 -2 का स्क्वायर करोगे 4 में 2 का डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2, तो -2 -8 -2 कितना हो गया -10। 0 पुट करना, देखो यहाँ 0 पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 इंटू 0 -1/2 और 0 का होल स्क्वायर, तो आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी। अब आपको कितना 4 पुट करना, 4 पुट करना, तो 4 इंटू 4 -1/2 4 का स्क्वायर, 4 4 16। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 में 2 का ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 8। ना आपको क्या पुट करना 9/2, तो 4 9/2 1/2 और 9/2 का होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7.8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 वैल्यूज मिली आपको, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अंदर मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपको 8 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या हो जाएगा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू 10 है, तो ये मिल जाएगा आपको एब्सोल्यूट मिनिमम। सो मैक्सिमा ये हो गया और ये मिनिमम हो गया। इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो इनको। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 वही एब्सोल्यूट है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, नाउ फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, f डैश x कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x -1 का होल स्क्वायर, 3 का तो हो जाएगा 0, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। नाउ f डैश x को आपको किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल, सो 2 टाइम्स ऑफ x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब देखो इंटरवल आपको गिवन है -3, सो स्टार्ट करोगे -3 से, इनके बिटवीन 0 भी लाइक करता है, सो 0 भी चेक करोगे, और एक आपको चेक करना है 1 के लिए। ये आपके पास 3 वैल्यूज मिल गई, क्लियर है। नाउ फर्स्ट आपको क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, सो पुट करो यहाँ पे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सो कितना -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 और 3 19 मिल जाएगा। 0 पुट करोगे तो यह 0 0 -1 का स्क्वायर 1, चलो पुट कर देता हूं मैं, 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। फिर 1 पुट करना है, सो 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 -1 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 मतलब 3। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 19। तो ये तो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या होगा ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड 3 ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, एंड गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। क्लियर है, बस आपको एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, f डैश x कैलकुलेट करोगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x का कर लोगे माइनस sin x। f डैश x को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, सो cos x माइनस sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, माइनस sin x उधर के प्लस sin x, cos x को उसके डिवाइड में भेजोगे, सो ये आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1। सो ये कहाँ होता है 1, ये होता है π/4 पे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, π/4 मिल जाएगी। अब देखो कहाँ का चेक करना है, एक तो आप चेक करोगे 0 के लिए, एक चेक कर लिया हमने π/4 के लिए, और एक चेक करेंगे हम पाई के लिए। ठीक है, देखो फर्स्ट कहाँ चेक करना है, 0 के लिए, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू मिल गई।
पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, cos पाई बाय 4 भी 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको √2 पाई। साइन 180 होता है 0, cos 180 होता है -1, ये हो गया -1। क्लियर है? देखो ये है 1, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो √2 तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, है ना, और -1 छोटा है तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है? तो ये आपका एग्जांपल नंबर 34 हमने कंप्लीट कर लिया है, इनको नोट करो, लास्ट हम एग्जांपल 35 को कंप्लीट करें। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 35 क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर सम इज 60, सम कितना दे रखा है 60, एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम, xy क्यूब इज मैक्सिमम। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में उसको अच्छी तरीके से उतार भी लेना। अगर समझ लिए इस बात को तो आपको मैक्सिमम मिनिमम बहुत ही इजी लगेगा, वैसे इजी तो है ही। देखो आपको किसी ने बोला क्या है कि वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। अब थोड़ा दिमाग, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, थोड़ा उस चीज को देखो। जब मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कब होता है, जब मैंने आपको 2 टेस्ट बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे तो आपको प्लस से माइनस की ओर जाते हो तो आपको क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है। एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बताया मैंने कि सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड जो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आपने करा हुआ है, दैट मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि मैक्सिमम होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको ये यूज करना है कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा वो फिक्स है, वो लेस देन 0 ही होगा। समझ रहे हो ना, मैंने कोई बात बोली है? क्या करना है आपको कि मैक्सिमम, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि वो मैक्सिमम होगा, और हमें पता है कि मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होता है जब d2y/dx² लेस देन 0 आता है। तो जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो वहां आपको कैलकुलेशन ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सिंबल को देखना है, और सिंबल फिक्स है कि वो कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन में यही आपको बेनिफिट ये मिलता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन होता है कि वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम। अब मैक्सिमम है तो हमें पता है सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन 0 ही होगा, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हो तो एक इंटरवल आपका पॉजिटिव होगा, सेकंड इंटरवल नेगेटिव होगा, और प्लस से माइनस की ओर जा रहे होगे तो हमेशा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है, हमें मैं वापस बता रहा हूँ, ये मैंने आपको जस्ट ट्रिक बताई है। ट्रिक मतलब कि कैलकुलेशन का अपने पास इतना टाइम नहीं है, हमें पता है कि ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियस है, ये 100% श्योर है क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा वो लेस देन 0 ही होगा। हमें केवल वो पता करना है, हमने पता कर लिया और आगे वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर सम इज 60 एंड xy क्यूब इज ए मैक्सिमम। तो देखो क्या कर लेते हैं हम, सम दे रखा आपको 60 और xy नंबर दे रखे हैं, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 60, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस y आ जाएगी। अब देखो xy क्यूब इस मैक्सिमम दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया p इज इक्वल टू क्या ले लिया, xy क्यूब ले लिया। x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 60 माइनस y एंड y क्यूब आ जाएगी। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 60 y क्यूब माइनस y4 आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, सो dp अपॉन dy इज इक्वल टू, इसका करोगे तो ये हो जाएगा 180y² माइनस 4y की पावर आ जाएगा 3। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम, dp अपॉन dy को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो 180y² माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहां से देखो 4y² कॉमन ले लेना, 4y² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचाएगा 45 माइनस y इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, y की वैल्यू आपको मिल गई 45। क्लियर है? y की वैल्यू 45 मिल गई। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना होता है, तो हम क्या करेंगे, d2p अपॉन dy² सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। इसका अगेन करोगे तो ये हो जाएगा 360y माइनस ये हो जाएगा 12y²। यहाँ पे ये वैल्यू को हम चेक करते हैं, सो d2p अपॉन dy² की वैल्यू आप पुट करोगे 45 y की वैल्यू, तो 360 इंटू 45 माइनस 12 45 का स्क्वायर। अब देखो सुनना, इसको आप सॉल्व करोगे, पूरी वैल्यू निकालोगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसने बोला है कि ये मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ये मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होगा तो ये क्या मैक्सिमम होगा, जब ये जो वैल्यू है लेस देन 0 आएगी,
तो अगर आप इसको सोल्व नहीं करते हो और अगर आप इसका सीधा ऐसे लिख देते हो लेस देन 0, इट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी -2700 एंड दैट इज लेस देन 0। अब अगर ये लेस देन 0 होता है इट मींस ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को शो करता है। किसको शो करता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को शो करता है, और आपको मैक्सिमम के लिए ही बोला है। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू होगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो x की वैल्यू कितनी थी? 60 माइनस वाई। सो 60 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 45। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। सो आपको क्या दे रखा था? 2 पॉजिटिव नंबर कैलकुलेट करना थे हुज सम इज 60। तो ये आ गया फर्स्ट नंबर, ये आ गया सेकंड नंबर। इन दोनों का सम कर लो, 45 और 15 कितना होता है? 60 होता है। बस इसमें लैंग्वेज क्वेश्चन जब हम 8.6 भी करेंगे तो आपको लैंग्वेज में यही समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में गिवन होगा स्लाइंट हाइट इज मैक्सिमम, स्लाइंट हाइट इज मिनिमम, वर्टेक्स एंगल आपको कैलकुलेट करना होगा, जो भी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। आप केवल इस वर्ड को देखो, इस वर्ड को देखते हमें आइडिया लग जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या आएगा। मैक्सिमम बोलेगा तो लेस देन 0 आएगा, मिनिमम बोलेगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमें कैलकुलेशन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी वहां पे, हम केवल देख लेंगे साइन देखना और वो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0। ठीक है, नोट करो इसको। देखो स्टूडेंट्स, बी क्या है? एग्जांपल 35 का 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y कैलकुलेट करना है। देयर सम इज 16 एंड x क्यूब प्लस y क्यूब इज मिनिमम। अब देखो यहाँ क्या बोला उसने? मिनिमम। तो ऑब्वियस ही बात है क्या है कि आप जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, ये आपको क्या है, ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चंस को सोल्व करना इजी बनाने के लिए। देखो सम कितना दे रखा? 16 दे रखा है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, और p इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब है दे रखा। सो p इज इक्वल टू देखो x क्यूब तो एज इट इज है, y की वैल्यू क्या पुट कर दो? 16 माइनस x की पावर 3 पुट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आगे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। देन इसका आगे करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। 16 का 0, x का क्या आ जाएगा? माइनस का 1। अब हम क्या करते हैं? dp अपॉन dx, चलो इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3x स्क्वायर तो ये है, प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 3। 16 माइनस x का होल स्क्वायर करोगे तो ये माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं? dp अपॉन dx को किसके इक्वल रखते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, सो 3x स्क्वायर माइनस 3, 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x इक्वल टू 0। देखो 3 दोनों में कॉमन है, 3 को भेजोगे उधर तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ बचेगा x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 256x, ये माइनस x स्क्वायर। तो देखो माइनस x प्लस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी कैंसिल होगा, और माइनस माइनस प्लस का 32x, तो यह आएगा 32x माइनस 256 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x की वैल्यू आ जाएगी 256 अपॉन 32। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास? 8 आ गई। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो d2p अपॉन dx स्क्वायर करोगे तो इसका आगे देखो अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस, देखो प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी था तो एक बार तो ये माइनस ही लगा देते हैं। इसका आगे अलग से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 और 16 माइनस x, फिर माइनस x का अगेन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा। अब हमें क्या पुट करना होता है? x की वैल्यू को 8 पुट करना है। d2p अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे क्या पुट करोगे? 8 पुट करोगे तो 6 इंटू 8 प्लस 6, 16 माइनस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, मैंने क्या बोला हुआ है? इसने मिनिमम बोला तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर आप देखो ये तो अभी नॉर्मल कैलकुलेशन है तो इजीली आप कर भी सकते हो, बट अगर आप किसी वेरिएबल में सपोज कभी फंस जाते हो और उसको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सोल्व करना, तो हमें आइडिया है ना कि ये मिनिमम है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो आप इसको विदाउट सोल्व करे हुए भी क्या लिख सकते हो? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बट अभी तो ये कैलकुलेशन इजी है तो आप डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या हो रही है? कैलकुलेशन को सोल्व करना, तो देखो यहाँ पे देखो थोड़ा समझो, 16 8 48 यहाँ भी होगा, 16 8 48 यहाँ भी होगी, ये माइनस का, और 16 6 96 होगा। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 96, और 96 क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो करता है। किसको शो करता है? वो पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो करता है। ठीक है,
अब हमें क्या करना, दो वैल्यूज निकालनी थी, x की वैल्यू 8 आ गई तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू कितना था, 16 माइनस x था, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू को 8 को पुट कर लोगे तो 16 माइनस 8, तो आपकी y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 8 आ गई। सो आपको दो वैल्यूज जो कैलकुलेट करनी थी, एक तो ये कैलकुलेट हो गई और एक ये कैलकुलेट हो गई। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.6 से पहले जो आपके एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल्स को हमने सोल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। अगेन स्टूडेंट्स यही रिक्वेस्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली आप सोल्व कर लोगे। किसी भी मेथड से करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जस्ट कॉन्सेप्ट का यूज करना है और आंसर को सोल्व करना है। सभी के साथ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है एंड कमेंट बॉक्स में जाके अंदर जाके कमेंट भी करिए कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो, किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो हम अगेन उस क्वेश्चन को यहाँ हम सोल्व कराएंगे जिससे आपका एक भी डाउट नहीं रहे। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ सोल्व करा रहे हैं, विद एग्जांपल सोल्व करा रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो हम आगे से आगे वीडियो भी डालते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.6 को सोल्व करेंगे।